माँ जी की पैदाइश का सही साल मालूम नहीं हो सका। जिस ज़माने में लालपुर का ज़िला नया नया आबाद हो रहा था, पंजाब के हर कस्बे से गरीबुल हाल लोग ज़मीन हासिल करने के लिए इस नई कॉलोनी में जोक दर जोक खींचे चले आ रहे थे। उर्फ़े आम में लालपुर, झंग, सरगोदा वगैरह को बार का इलाका कहा जाता था। उस ज़माने में माँ जी की उम्र 10-12 साल थी। इस हिसाब से उनकी पैदाइश पिछली सदी के आखिरी 15 सालों में किसी वक्त हुई होगी। माँ जी का आबाई वतन तहसील रोपड़, ज़िला अम्बाला में एक गांव मनीला नामी था। वालदन के पास चंद एकड़ अराजी थी। उन दिनों रोपड़ में दरियाए सतलुज से नहर सरहद की खुदाई हो रही थी। नाना जी की अराजी नहर की खुदाई में जम हो गई। रोपड़ में अंग्रेज़ हाकिम के वक्त से ऐसी ज़मीनों के मुआवजे दिए जाते थे। नाना जी 2-3 बार मुआवजे की तलाश में शहर गए, लेकिन सीधे आदमी थे, कभी इतना भी मालूम न कर सके कि अंग्रेज़ का दफ्तर कहाँ है और मुआवजा वसूल करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। अंजाम कार सब्र शुक्र करके बैठ गए और नहर की खुदाई में मजदूरी करने लगे। इन्हीं दिनों पर्चा लगा के बार में कॉलोनी खुल गई है और नए आबादकारों को मुफ्त ज़मीन मिल रही है। नाना जी अपनी बीवी, 2 नन्हे बेटों और एक बेटी का कुंभा साथ लेकर लालपुर रवाना हो गए। सवारी की तौफीक न थी, इसलिए पापे आधा चल खड़े हुए। रास्ते में मेहनत मजदूरी करके पेट पालते। नाना जी जगह ब जगह कुली का काम कर लेते या किसी टाल पर लकड़ियाँ चीरते थे। नानी और माँ जी किसी का सूत काट देती या मकानों के फर्श और दीवारें लेप देती। लालपुर का सही रास्ता किसी को ना आता था। जगह जगह भटकते थे और पूछ पाछ कर दिनों की मंजिल हफ्तों में तय कर पाते थे। 1.5 महीने की मुसाफत के बाद जड़ावाला पहुँचे। पापे आधा चलने और मेहनत मजदूरी की मशक्क़त से सबके जिस्म निढाल और पाँव सूजे हुए थे। यहाँ पर चंद माह क़याम किया। नाना जी दिन भर गल्ला मंडी में बोरियाँ उठाने का काम करते। नानी चरखा काट कर सूत बेचती और माँ जी घर संभालती, जो एक छोटे सी झोंपड़े पर मुश्तमिल था। उन्हीं दिनों बकर ईद का त्यौहार आया। नाना जी के पास चंद रुपये जमा हो गए थे। उन्होंने माँ जी को 3 आने बतौर ईदी दिए। ज़िंदगी में पहली बार माँ जी के साथ इतने पैसे आए थे। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन इस रकम का कोई मसरफ उनकी समझ में ना आ सका। वफ़ात के वक्त उनकी उम्र कोई 80 बरस के लगभग थी, लेकिन उनके नज़दीक 100 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोटों में इम्तियाज़ करना आसान काम न था। ईदी के 3 आने कई रोज़ माँ जी के दुपट्टे के कोने में बंधे रहे। जिस रोज़ वो जड़ावाला से रुखसत हो रही थी, माँ जी ने 11 पैसे का तेल खरीद कर मस्जिद के तेल के चिराग में डाल दिया। बाकी 1 पैसा अपने पास रखा। उसके बाद जब कभी 11 पैसे पूरे हो जाते, वो फ़ौरन मस्जिद में तेल भिजवा देती। सारी उम्र जुमेरात की शाम को इस अमल पर बड़ी वज़ादारी से पाबंद रहीं। रफ्ता रफ्ता बहुत सी मस्जिदों में बिजली आ गई, लेकिन लाहौर और कराची जैसे शहरों में भी उन्हें ऐसी मस्जिदों का इल्म रहता था जिसके चिराग अब भी तेल से रोशन होते थे। वफ़ात की शब भी माँ जी के सराहने मलमल के रुमाल में बंधे हुए चंद आने मौजूद थे। गालिबन ये पैसे भी मस्जिद के तेल के लिए जमा कर रखे थे, चूँकि वो जुमेरात की शब थी। इन चंद आनों के अलावा माँ जी के पास न कुछ और रकम थी और न कोई सेवर असबाब। दुनिया में उनके पास गिनती की चंद चीज़ें थीं। 3 जोड़े सूती कपड़ों के, 1 जोड़ा देसी जूता, 1 जोड़ा रबड़ के चप्पल, 1 ऐनक, 1 अंगूठी जिसमें 3 छोटे छोटे फेरोज़े जड़े हुए थे, 1 जाय नमाज, 1 तस्बीह और बाकी अल्लाह अल्लाह। पहनने के 3 जोड़ों को वो ख़ास एहतमाम से रखती थीं। एक सेब तन, दूसरा अपने हाथों से धोकर तकिए के नीचे रखा रहता था ताकि इस्त्री हो जाए, तीसरा धोने के लिए तैयार। उनके अलावा अगर चौथा कपड़ा उनके पास आता था तो वो चुपके से 1 जोड़ा किसी को दे देती थी। इसी वजह से सारी उम्र उन्हें सूटकेस रखने की हाजत महसूस न हुई। लंबे से लंबे सफ़र पर रवाना होने के लिए उन्हें तैयारी में चंद मिनट से ज़्यादा न लगते थे। कपड़ों की पोटली की बुक्कल मारी और जहाँ कहा चलने को तैयार। सफ़र आखिर भी उन्होंने इस सादगी से इख्तियार किया। मैले कपड़े अपने हाथों से धोकर तकिए के नीचे रखे, नहा धोकर बाल सुखाए और चंद ही मिनटों में ज़िंदगी के सबसे लंबे सफ़र पर रवाना हो गईं। जिस खामोशी से उक़बा सुधार गई, गालिबन इस मौका के लिए अक्सर जो दुआ मांगा करती थीं कि अल्लाह ताला हाथ चलते चलाते उठा ले, अल्लाह कभी किसी का मोहताज न करे। माँ जी।